बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के बायोलॉजी में यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लाइफ के फिनोमेना को स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट लेवल में स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे मुश्तमिल है कि हमारे पास कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपलेस्ट से मोस्ट कम्प्लेक्स में कैसे वो हमारे पास मुंतकिल हुआ। तो हमारे पास जो है फर्स्ट लेवल है एटॉमिक लेवल। हमारे पास जितने भी मैटर्स है वो तमाम के तमाम मैटर्स जो है वो एलिमेंट्स से बने हुए हैं और हर एक एलिमेंट जो है वो सिंगल एटम पे मुश्तमिल है। अब एटम हमारे पास क्या है? एटम हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, जो हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस में हमारे पास पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से बाहर जो शेल है उसमें मौजूद होता है। एलिमेंट्स हमारे पास वैसे 92 जो है नेचुरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं नेचुरली, लेकिन इसमें हमारे पास 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। बायो एलिमेंट्स मींस वो एलिमेंट्स जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में पाया जाता है या उसका बॉडी मास बनाता है। तो हमारे पास इन 16 एलिमेंट्स में 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ये 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास 99% जो है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी बनाता है, जबकि हमारे पास बाकी 10 एलिमेंट्स जो है पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक एंड आयोडीन, ये हमारे पास 10 ऐसे बायो एलिमेंट्स है जो सिर्फ 1% जो है बनाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास। ठीक है, यहाँ आपको जो है कंपोजिशन बताई है परसेंटेज की फॉर्म में बायो एलिमेंट्स के कि हमारे पास ऑक्सीजन कितने परसेंट पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के तमाम बायो एलिमेंट्स कितने कितने परसेंट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है या उनका बॉडी मास बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है मॉलिक्यूलर लेवल की। जब हमारे पास एटम्स जो है वो ग्रुप के फॉर्म में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे कि अगर आप लोग को आप लोग को फिगर में यहाँ नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जब दो हाइड्रोजन एटम्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास इसके अलावा और सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो फर्दर जो है वो दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया इसको, एक माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरा हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास क्या होता है, लो होता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है ग्लूकोज और वाटर के। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास क्या होता है, जिनका वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, वो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स में है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। इसके बाद हमारे पास बारी आती है ऑर्गेनेलीज लेवल की। जब हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो उनके सबसे बेसिक हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल के बाद जो होता है वो ऑर्गेनेलीज लेवल आता है। ऑर्गेनेलीज में हमारे पास क्या होता है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, वो कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर एक हमारे पास एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है। हर एक ऑर्गेनेलीज जो है वो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइबोसोम वगैरह सारे हमारे पास डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ये तमाम के तमाम ऑर्गेनेलीज अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे न्यूक्लियस जो है वो तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है सेल के। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि हमारे पास राइबोसोम्स क्या करता है, वो प्रोटीन प्रिपेयर करता है सेल के लिए। इसके बाद बारी आती है सेलुलर लेवल की। सेल हमारे पास क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक सेल ही वो मेन हमारे पास स्ट्रक्चरल है, एक मेन ही स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसके बाद हमारे पास फिर बाकी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनती है। ठीक है, अब हमारे पास सेल जो है सेलुलर लेवल में हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। उसमें वो एक सेल क्या करता है, वो तमाम एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है। जबकि जिस तरह हमारे पास एमीबा वगैरह है,
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें हमारे पास मिलियंस की तादाद में सेल्स होते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स वगैरह। यहाँ फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स हैं, हमारे पास स्केलेटल सेल्स अलग होते हैं, हमारे पास बोन सेल्स अलग होते हैं, स्किन सेल्स अलग होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो ये कम्प्लेक्स है, हमारे पास जो है ह्यूमन बींग्स जो है, हमारे पास जो प्लांट्स वगैरह है, ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर हैं, इसलिए इनमें हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो भी एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और हमारे पास इस तरह डिफरेंट सेल्स जो है उनका फंक्शन भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है टिश्यू की। टिश्यू हमारे पास क्या है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट कैरी आउट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शन। हमारे पास टिश्यू क्या है कि जब सिमिलर सेल्स कंबाइन हो जाते हैं और वो एक ख़ास किस्म का फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो टिश्यू कहलाता है। जैसे कि हमारे पास नर्वस टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ठीक है। हमारे पास जो नर्वस टिश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं, इसमें हमारे पास नर्वस सेल्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस सेल्स हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। और फिर वो टिश्यू क्या करता है, वो नर्वस टिश्यूज़ कहलाते हैं, और वो फिर नर्वस सिस्टम के लिए जो है फंक्शन प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बारी आती है ऑर्गन्स की, कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा टिश्यूज़ जो है वो कंबाइन हो जाती हैं, एक से ज़्यादा टिश्यूज़ कंबाइन होके एक ख़ास स्पेसिफ़िक एक्टिविटी या एक ख़ास स्पेसिफ़िक फंक्शन जो है वो प्ले करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो ग्रुप हमारे पास टिश्यूज़ का क्या कहलाता है, वो ऑर्गन कहलाता है। जैसे हमारे पास अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें, हम अपनी बॉडी को देखें, तो हमारी बॉडी में डिफरेंट जो है तो ऑर्गन्स मौजूद है, हार्ट है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है। तो ये हमारे पास तमाम ऑर्गन्स क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज से। अब बारी आती है ऑर्गन सिस्टम्स की। ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन हो जाते हैं और वो हम एक रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल आपके पास है डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम का। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की करें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास ऑरल कैविटी आता है, सोफेगस, लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेंक्रियास, ये सारे हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। लेकिन ये डिफरेंट ऑर्गन्स मिल के हमारे पास एक ही जो है तो फंक्शन जो है वो प्ले करता है, एक ही हमारे पास एक सिस्टम बनाती है, जो हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की। हमारे पास अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम अपनी बॉडी की बात करें, तो हमारी बॉडी डिफरेंट जो है ऑर्गन से बनी है, और फिर वो डिफरेंट ऑर्गन्स जो है मिल के हमारे पास एक अलग अलग सिस्टम्स बनाते हैं, और फिर वो डिफरेंट सिस्टम्स मिल के हमारे पास पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑर्गेनिज्म में क्या है, डिफरेंट सिस्टम जो है वो कंबाइन होके एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स मिलके क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। वो ऑर्गेनिज्म हमारे पास ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, वो हमारे पास एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो हमारे पास बर्ड्स वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, अ ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स of the same species living together in the same place at the same time is called population। हमारे पास population में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म, सिमिलर स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म जब एक ही जगह में रहें और एक ही वक्त में रहें, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ आपके एग्जांपल गिवन है लॉइन पॉपुलेशन की। अगर आप देखें, हमारे पास जब बहुत ज़्यादा लाइन्स, ठीक है, एक स्पीशी है ना, वो हमारे पास एक जगह पे रहते हैं, ठीक है, एक जगह पे वो रहते हैं, वो जो है तो एक जगह पे रह के वो इंटरब्रीडिंग भी करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो पॉपुलेशन कहलाता है। इसके बाद बारी आती है कम्युनिटी की। कम्युनिटी हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशन एक जगह पर रहें और वो जो है एक दूसरे के साथ हैबिटेट जो है वो शेयर करे, तो वो क्या कहलाता है, वो कम्युनिटी कहलाता है। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें, तो यहाँ आपको एक फॉरेस्ट नज़र आ रहा है, एक फॉरेस्ट कम्युनिटी नज़र आ रहा है। अब जो हमारे पास फॉरेस्ट में सिर्फ एक किस्म के जानवर तो नहीं होते ना, उसमें डिफरेंट जानवर होते हैं, हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, जो हमारे पास क्या करते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं। अब बारी आती है इकोसिस्टम का,
इकोसिस्टम क्या है? द नेचुरल एरिया वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट इंटरेक्टेड एक्सचेंज मटेरियल्स बिटवीन दैम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। कि हमारे पास वो एरिया जहाँ पे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रहते हैं और उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आ जाते हैं। कि जब हमारे पास एक अब अगर आप ये देखें इस फिगर में, तो यहाँ आपको डिफरेंट पॉपुलेशंस नज़र आएंगी। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स आपको यहाँ नज़र आएंगी, उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, यहाँ हमारे पास इन्वायरमेंट में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो नहीं आते ना, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं। तो जब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का आपस में जो इंटरेक्शन है वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में हमारे पास मटेरियल की एक्सचेंज कैसे होती हैं? जैसे हमारे पास फूड चेन है कि हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स का खुराक का ज़रिया है। फूड हमारे पास इन्वायरमेंट में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के एग्जांपल में आपके पास डिजर्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, ये सारे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे लास्ट हमारे पास है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हमारे पास क्या है? वो हमारे पास वो एरिया जहाँ पे हमारे पास लाइफ एग्जिस्ट करती हैं वो क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को हम जोन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं। कि हमारे पास ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे हमारे पास ज़िंदगी मतलब लाइफ एग्जिस्ट करती हैं वो क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के हमारे पास 3 मेन जोन हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर हमारे पास जो है वो सॉलिड पोर्शन है आपका, जिसमें हमारे पास आमतौर पे ज़मीन, ठीक है, ज़मीन हमारे पास क्या है? वो लिथोस्फीयर कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो है वो हमारे पास जो वाटर का लेयर है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर कहलाता है, जो हमारे पास ज़मीन के नीचे है, ज़मीन की तह के नीचे है। और एटमॉस्फेयर हमारे पास गैशियस पोर्शन है बायोस्फेयर का, जिसमें हमारे पास गैसेस पाए जाते हैं और ये अर्थ के सरफेस से ऊपर है। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये तमाम के तमाम किस्में आते हैं, ये गैसेस हैं और ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। तो जी, आज हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा कि हमारे पास क्या है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पास एटम जो होते हैं वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिल के हमारे पास एक ख़ास स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर वो ख़ास स्ट्रक्चर अपना एक अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो ऑर्गेनलीज कहलाता है। फिर डिफरेंट ऑर्गेनलीज हमारे पास क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। और इस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। जब हमारे पास सिमिलर सेल्स जो है वो मिलके एक ख़ास फंक्शन प्ले करता है तो वो हमारे पास टिश्यूज़ कहलाते हैं। फिर डिफरेंट टिश्यूज़ हमारे पास मिलके जो है तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है, जो हमारे पास एक अपना एक फंक्शन प्ले करता है, वो हमारे पास ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। जिस तरह हमारे पास हमने पढ़ा हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है। ठीक है, अब डिफरेंट जो हमारे पास सिस्टम्स हैं वो कंबाइन होकर एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। जैसे हम खुद ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो अपना अलग अलग फंक्शन प्ले करते हैं, एक अलग सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम डिफरेंट सिस्टम्स वो मिलके क्या करते हैं? वो पूरा का पूरा हमारा बॉडी बनाता है। फिर हमारे पास जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मतलब एक स्पीशी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक जगह पे हमारे पास रहें, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। अब हमारे पास उसके बारी आती है कम्युनिटी की, कि हमारे पास जब डिफरेंट पॉपुलेशंस जो होते हैं वो एक जगह पे रहें और वो एक दूसरे के साथ हैबिटेट जो है वो शेयर करें, तो वो क्या कहलाता है? कम्युनिटी कहलाता है। नेक्स्ट बारी आती है इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम हमारे पास वो एरिया है जहाँ हमारे पास लिविंग थिंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में जो इंटरेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? वो इकोसिस्टम कहलाता है। फिर इकोसिस्टम के बाद जो है बारी हमारे पास आती है बायोस्फीयर की, कि मतलब वो जगह जहाँ हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाएं, वो हमारे पास क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है। आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। Thank you.